नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाई की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विश्व के भौगोलिक उपनामों को याद करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक। और भाइयों, ये इसका पार्ट 2 होगा। और जिस भी भाई ने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है वे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर वे पहला पार्ट देख सकता है। तो चलिए चलते हैं हम हमारी आज की ट्रिक की ओर। भारत का बगीचा उपनाम से जानते हैं हम बेंगलुरु को। अब भाई बेंगलुरु को हम याद रखेंगे बंगले से। और भाई हम सबको पता है कि इंडिया में घरों में बगीचे केवल कहाँ पाए जाते हैं? बंगलों में पाए जाते हैं। तो बंगले से हमें याद आ जाएगा बेंगलुरु। तो हुआ ना आसान। तो चलिए नेक्स्ट, इंग्लैंड के बगीचा। इंग्लैंड का बगीचा उपनाम से जानते हैं हम कैंट। और कैंट कहाँ है? इंग्लैंड में है। अब भाई भारत के बगीचा में क्या पाए जाते हैं? फूल पाए जाते हैं। और हम क्या याद रखेंगे कि इंग्लैंड के बगीचे में क्या पाए जाते हैं? कांटे। क्या पाए जाते हैं इंग्लैंड के बगीचे में? कांटे पाए जाते हैं। जब आप इन दोनों को एक साथ याद करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई भारत के बगीचों में क्या पाए जाते हैं? फूल वगैरह पाए जाते हैं। और इंग्लैंड के बगीचों में क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, मोतियों का द्वीप उपनाम से जानते हैं हम बहरीन को। अब भाई आपका कोई देश है, उसे क्या मिल गया है? मोतियों का द्वीप मिल गया है। मतलब बहुत सारे मोती मोती मिल गए हैं उसे। अब भाई वो अमीर हो गया है। अब भाई जब वो इतना अमीर हो गया है तो आज जब वो आपको देखता है तो आपको वो इग्नोर कर देता है, बहरा हो जाता है, आपकी एक बात भी नहीं सुनता है। भाई मोतियाँ मिल गई उसे, अब वो पैसे वाला हो गया तो अब वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो बहरा बनकर निकल जाता है। तो बहरे से याद आ जाएगा आपको बहरीन। तो चलिए नेक्स्ट, यूरोप के बारूद का बगीचा उपनाम से जानते हैं हम बाल्कन को। अब बाल्कन को हम याद रखेंगे बल्क से। और बल्क मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ जो एक इकट्ठा पड़ी हो, बहुत सारी हो, बंडल में पड़ी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बल्क बोलते हैं। अब भाई एक बगीचा है, उसको बारूद का बगीचा क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई वहाँ पे बारूद पड़े होते हैं, बल्क में पड़े रहते हैं। मतलब बहुत सारे एक साथ ही बल्क में बारूद पड़े रहते हैं, इसीलिए उसको बारूद का बगीचा बोलते हैं। तो अच्छे से याद आ जाएगा आपको, बारूद के बगीचे में बारूद पड़े रहते हैं बल्क में। और बल्क से याद आ जाएगा आपको बाल्कन। तो चलिए नेक्स्ट, लैंड ऑफ सेटिंग सन उपनाम से जानते हैं हम ब्रिटेन को। अब इसे कैसे याद रखेंगे हम? भाई ब्रिटेन को हम याद रखेंगे ब्रिटानिया बिस्कुट से। अब भाई आपका कोई सन है और वो सन क्या है? एक लड़की को घुमाने बाहर ले गया, मतलब चाय पार्टी पे ले गया उसको वो। और वहाँ उसने क्या किया? उसे ब्रिटानिया बिस्कुट खिलाया और उस लड़की को क्या कर लिया उसने? सेट कर लिया। क्या कर लिया? उसे सेटिंग बना लिया अपनी। तो भाई वो हुआ ना आसान कि भाई उस आपके सन ने क्या करा कि भाई उस लड़की को ब्रिटानिया बिस्कुट खिलाकर सेटिंग बना लिया। तो भाइयों इस ट्रिक के लिए तो शेयर बनता ही है भाइयों, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, स्मारकों की नगरी कहते हैं हम वियना। और वियना स्थित है ऑस्ट्रिया में। अब भाई वियना को हम याद रखेंगे वीरान से। अब भाई स्मारकों की नगरी मतलब कि भाई भारत के जितने भी स्मारक है उसमें कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता ना, वो वीरान ही पड़ी रहती है। तो भाई जितने भी स्मारक होते हैं वो सब वीरान ही पड़े रहते हैं। और वीरान से हम याद आ जाएगा हमें वियना। तो चलिए नेक्स्ट, श्वेत शहर। श्वेत शहर उपनाम से जानते हैं हम बेलग्रेड को। अब भाई बेलग्रेड को हम याद रखेंगे बेल से। अब भाई आपके घर में एक ऐसी बेल लगी हुई है जिसमें केवल सफ़ेद फूल आते हैं। क्या आते हैं? केवल सफ़ेद फूल आते हैं। तो अच्छे से याद हो जाएगा हमें श्वेत शहर किसे कहेंगे हम? बेलग्रेड को। तो चलिए नेक्स्ट, विश्व की जन्नत। विश्व की जन्नत उपनाम से जानते हैं हम पेरिस को। और पेरिस कहाँ स्थित है भाइयों? फ्रांस में स्थित है। अब भाइयों इसे विश्व की जन्नत क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरिस को विश्व सुंदरियों का देश भी कहते हैं। अब भाइयों जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा सुंदरियाँ रहती है वो जगह तो जन्नत ही होगी ना। तो अच्छे से याद आ जाएगा हमें कि विश्व की जन्नत उपनाम से जानते हैं हम पेरिस को। और भी कई कारण हैं पेरिस को जन्नत कहने के, जैसे पेरिस के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हो। अब भाई जब ऐसी ऐसी चीज़ें पेरिस में स्थित है तो वो जन्नत से कम थोड़ी ना होगी, जन्नत ही होगी ना। तो अच्छे से याद आ जाएगा हमें। चलिए नेक्स्ट, एशिया का पेरिस। एशिया का पेरिस उपनाम से जानते हैं हम थाईलैंड को। अब भाइयों इसकी ट्रिक आप लोग बनाइए और कमेंट सेशन में जल्दी से लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट, आइलैंड ऑफ क्लोव्स। आइलैंड ऑफ क्लोव्स उपनाम से जानते हैं हम जंजीबार को। जंजीबार कहाँ स्थित है? तंजानिया में। अब भाई
इसमें एक शब्द पढ़ेंगे हम क्लोव्स, और क्लोव्स मतलब क्या होता है, दस्ताने। अब भाइयों आपके पास एक ऐसा दस्ताना है जिस पे जंजीरें लटकी हुई है। क्या लटकी हुई है भाई, जंजीरें लटकी हुई है, मतलब इतना स्टाइलिश आपका दस्ताना है कि उस पे जंजीरें लटकी हुई है। तो जंजीरों से याद आ जाएगा हमें जंजीरवार। चलिए नेक्स्ट, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस उपनाम से जानते हैं हम स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर को। अब भाई पिलर्स, पिलर्स मतलब क्या होते हैं, खंबे, और खंबे भी कैसे, हरक्यूलिस। हरक्यूलिस मतलब क्या होता है, बहुत ही विशाल। जब आप इतने विशाल पिलर्स देखोगे तो आपका मुंह कैसा हो जाएगा, खुला की खुला रह जाएगा, और आपकी उसमें जीभ नजर आने लग जाएगी। तो अच्छे से याद आ जाएगा हमें कि भाई हरक्यूलिस पिलर्स देखकर आपका मुंह खुला की खुला रह गया, मतलब जीभ नजर आने लग गई, और जीभ से याद आ जाएगा हमें जिब्राल्टर। तो चलिए नेक्स्ट, भारत के मसालों का बगीचा उपनाम से जानते हैं हम केरल के। और भाइयों ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, हम केरल को कहते हैं। तो इसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट, पवन चक्कियों की भूमि उपनाम से जानते हैं हम नीदरलैंड को। अब भाई नीदरलैंड को हम याद रखेंगे नादर पैर इस लैंड पर। क्या भाई, नादर पैर इस लैंड पर। लैंड पर पैर ना धरने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि भाई वो एक ऐसी भूमि है जहाँ केवल पवन चक्कियाँ ही पवन चक्कियाँ लगी हुई है, और यदि आप उस भूमि पर पैर रखोगे तो आप जाहिर सी बात है आप पवन चक्कियों से कट जाओगे। मतलब वो भूमि केवल पवन चक्कियों से ही भरी हुई है, और यदि आप वहाँ पर अपना पैर रख दोगे या आप वहाँ चले जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, आप उन पवन चक्कियों से कट जाओगे। इसलिए कहते हैं कि भाई पैर ना धर उस लैंड पर। अब पैर ना धर उस लैंड से याद आ जाएगा हमें नीदरलैंड। तो चलिए नेक्स्ट, हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती उपनाम से जानते हैं हम श्रीलंका को। अब भाइयों हम सबको पता है कि श्रीलंका भारत के सबसे नीचे वाले हिस्से में है, और हिंद महासागर भी भारत के दक्षिण में ही स्थित है, और श्रीलंका भारत से एक मोती के जैसे लटका हुआ है। आप चित्र में भी देख सकते हो कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में है और वह भारत से एक मोती के जैसे लटका हुआ है, और हिंद महासागर भी कहाँ बह रहा है, भारत के दक्षिण में। तो आसानी से याद हो जाएगा भाई, हिंद महासागर का मोती किसे कहेंगे हम, श्रीलंका को। तो चलिए नेक्स्ट, गोरों की कब्र उपनाम से हम जानते हैं गिनी तट को। अब इसे कैसे याद रखेंगे भाई, कि भाई हमने एक स्वतंत्रता सेनानी से पूछा कि भाई भारत आज़ादी से पहले आपने कितने गोरों की कब्र बनाई। तो उस स्वतंत्रता सेनानी ने क्या बोला, भाई बनाई तो बहुत है पर एक भी नहीं गिनी। क्या नहीं गिनी, कि भाई कब्र नहीं गिनी। तो गोरों की कब्र उस स्वतंत्रता सेनानी ने नहीं गिनी। तो अच्छे से याद हो जाएगा हमें, गोरों की कब्र उपनाम से हम किसे जानते हैं, गिनी तट को। तो चलिए नेक्स्ट, दक्षिण के ब्रिटेन उपनाम से जानते हैं हम न्यूजीलैंड से। अब भाइयों हम सबको पता है कि आजकल यदि नेता लोग कोई छोटा से छोटा काम भी कर देते हैं तो वो चीज़ भी किस पे आ जाती है, न्यूज पर आ जाती है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, कि भाई दक्षिण को हम याद रखेंगे दक्षिणा से, और ब्रिटेन को हम याद रखेंगे ब्रिटानिया बिस्कुट से। अब भाई भारत के कोई नेता थे, उन्होंने दक्षिणा के रूप में लोगों को क्या बांटे, ब्रिटानिया बिस्कुट बांटे। अब भाइयों दक्षिणा के रूप में उन्होंने ब्रिटानिया बिस्कुट ही तो बांटे थे, और वो चीज़ भी क्या आ गई, न्यूज पर आ गई। तो अच्छे से याद हो जाएगा हमें, दक्षिण का ब्रिटेन उपनाम से जानते हैं हम न्यूजीलैंड को। तो चलिए नेक्स्ट, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन उपनाम से जानते हैं हम जापान को। अब भाइयों इसे याद करने से पहले हम उससे पहले याद करेंगे हम सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। अब भाई सूर्योदय का देश उपनाम से हम जानते हैं जापान को। अब इसे कैसे याद रखेंगे हम, कि भाई हम सबको पता है कि जापान में सभी लोगों की आंखें कैसी होती है, छोटी छोटी आंखें होती है। ऐसा लगता है कि उनकी आंखें खुलती ही नहीं है, जैसे सोकर ही उठे और उनकी आंखें हल्की हल्की छोटी छोटी खुली हुई रहती है। तो सूर्य देवता ने पूछा कि बताओ भाई मैं सबसे पहले किस देश में आकर निकलूं। तो सभी देशवासियों ने क्या कहा कि भाई आप सबसे पहले है ना जो जापान में निकलो, क्योंकि भाई वहाँ के लोगों की आंखें छोटी छोटी है, ऐसा लगता है कि वो तो सोकर उठे ही है और अभी तक उनकी नींद भी नहीं खुली है। तो आप सबसे पहले जाकर उनको ही जगाओ। तो सूर्योदय का देश उपनाम से जानते हैं हम जापान को। अब हम याद करेंगे हम पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। अब भाई पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन उपनाम से जानते हैं हम जापान को। और अभी हमने क्या पढ़ा कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को। और हम सबको पता है कि सूरज
सबसे पहले कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है। तो अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? जापान को। वे दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को। तो चलिए नेक्स्ट, सुकुमार फूलों का देश उपनाम से जानते हैं हम जापान को। अब भाई जापान को हम याद रखेंगे पान से। अब भाई सुकुमार फूलों का देश मतलब कि भाई जहाँ केवल फूल ही फूल मिलते हैं। अब वहाँ के वासियों ने क्या बोला कि आप हमें पान दीजिए और हम आपको क्या देंगे? फूल देंगे। अब भाई एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे, तो हुआ ना, यदि आप मुझे फूल दोगे तो मैं आपको क्या दूंगा? पान दूंगा। तो अच्छे से याद आ जाएगा भाई, फूल देकर आपने क्या लिया? पान लिया। और पान से क्या याद आ जाएगा आपको? जापान। तो सुकुमार फूलों का देश कहते हैं हम जापान को। तो चलिए नेक्स्ट, संसार की छत उपनाम से हम जानते हैं पामीर के पठार को। और भाइयों ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा कि संसार की छत उपनाम से किसे जानते हैं? पामीर की पठार को। मुझे लगता है कि सभी भाइयों को पहले से याद भी होगा, तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। और यदि किसी भाई को इसकी ट्रिक आती है तो वह कमेंट सेशन में आकर बताएं। चलिए नेक्स्ट, हैरिंग पॉन्ड उपनाम से जानते हैं हम अटलांटिक महासागर को। अब हैरिंग मतलब क्या होता है? सुनाई देने से। अब अटलांटिक महासागर को याद रखेंगे हम अटकने से। अब भाई आप अपने दोस्त के साथ किसी हिल स्टेशन घूमने गए और आपके दोस्त का क्या हुआ? पैर फिसल गया और वह पहाड़ी से जाकर लटक गया। अब आप उसको आवाज़ दे रहे हो कि भाई कहाँ हैं, सुनाई दे रहा है क्या? हे भाई कहाँ हैं, सुनाई दे रहा है क्या? तो बोलता है हाँ भाई मैं यहाँ अटका हुआ हूँ पहाड़ के नीचे। तो हैरिंग से याद आ जाएगा आपको सुनने से। और कौन सुन रहा है? आपका दोस्त जो पहाड़ी के नीचे अटका हुआ है। और अटकने से याद आ जाएगा आपको अटलांटिक महासागर। तो चलिए नेक्स्ट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन उपनाम से जानते हैं हम नॉर्वे को। अब भाई इसे कैसे याद रखेंगे कि भाई आपका कोई सन है और वह मिडनाइट में क्या बन जाता है? नार बन जाता है। नार मतलब शेर बन जाता है। मतलब जैसे ही आधी रात होती है तो आपका सन क्या बन जाता है? शेर बन जाता है। तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से जानते हैं हम एवरडीन को। और एवरडीन स्थित है स्कॉटलैंड में। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई हम कि भाई एवरडीन को हम याद रखेंगे एवरी दिन को। वे ग्रेनाइट को हम याद रखेंगे ग्रे कलर से। और स्कॉटलैंड को हम याद रखेंगे स्कट से। अब भाई आपकी सहेली आपको बता रही है कि भाई मैं एवरी दिन मतलब प्रत्येक दिन किस कलर की स्कर्ट पहनती हूँ? ग्रे कलर की स्कर्ट पहनती हूँ। तो ग्रे कलर से याद आ जाएगा आपको ग्रेनाइट सिटी। वे एवरी दिन क्या पहनती है? वो स्कर्ट पहनती है। तो एवरी दिन से याद आ जाएगा आपको एवरडीन। तो चलिए नेक्स्ट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट उपनाम से जानते हैं हम थाईलैंड को। और ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। और यदि किसी भाई को इसकी ट्रिक पता है तो वे हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट उपनाम से जानते हैं हम लाओस को। अब लाओस को हम याद करेंगे लाओ भाई लाओ, और एलिफेंट लाओ। कितने एलिफेंट लेके आओ? 1000 एलिफेंट लेके आओ। लाओ भाई लाओ। तो अच्छे से याद आ जाएगा आपको लाओ। और क्या लेके आओ? 1000 एलिफेंट लेके आओ। और लाओ से याद आ जाएगा हमें लाओस। तो चलिए नेक्स्ट, अंध महाद्वीप उपनाम से जानते हैं हम अफ्रीका को। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम कि भाई अफ्रीका को हम याद रखेंगे फीके से। अब भाई एक दोस्त आपको बोल रहा है कि भाई मुझे है ना कुछ फीका फीका नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है? फीका फीका नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं अंधा होने वाला हूँ। और अंधा होने वाले से आपको याद आ जाएगा अंध महाद्वीप। और अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। तो चलिए नेक्स्ट, संसार की रोटी का भंडार उपनाम से जानते हैं हम पेरिस ऑफ नॉर्थ अमेरिका को। अब इसको कैसे याद रखेंगे हम कि भाई पेरिस को हम याद रखेंगे पैर रखने से। और अमेरिका को हम याद रखेंगे अमीर लोगों से। अब भाइयों अमेरिका एक ऐसा देश है कि जैसे ही आप उस अमेरिका में पाँव रखोगे, मतलब अमेरिका में जब आप पहली बार पैर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? खाने को रोटियां मिल जाएगी। मतलब जो भी आएगा अमेरिका में उसको क्या दे देंगे? वो खाने के लिए रोटियां दे देंगे। अब भाइयों अमेरिका के पास इतनी सारी रोटियां कैसे आएगी? क्योंकि भाई उसके पास क्या है? रोटियों का भंडार है। और वहाँ पे अमीरी लोग रहते हैं। क्या रहते हैं वहाँ पे? अमीर अमीर लोग रहते हैं। तो वो जो भी कोई नया आदमी अमेरिका में आता है तो वो उन्हें क्या खिलाते हैं? रोटी
खिलाते हैं। तो इसीलिए तो अमेरिका को क्या बोलते हैं, रोटी का भंडार बोलते हैं। तो आसानी से याद आ जाएगा, रोटी का भंडार उपनाम से जानते हैं हम अमेरिका को। चलिए नेक्स्ट, फॉरबिडन सिटी उपनाम से जानते हैं हम लहासा, और लहासा स्थित है कहाँ, तिब्बत में। अब फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पर निषेध करना या अवरोध पैदा करने को हम फॉरबिडन बोलते हैं। अब भाई जब भी आपकी तिब्बत को हम याद रखेंगे तबीयत से, और भाइयों जब भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको, कोई चीज़ खाने के लिए परहेज करते हैं, निषेध करते हैं। तो आसानी से याद आ जाएगा आप फॉरबिडन सिटी। और जब भी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो आपको क्या फॉरबिडन करने के लिए कहते हैं डॉक्टर, कि भाई ज़्यादा हंसना मत। लहास, लहासा मतलब हंसने से याद आ जाएगा, और तबीयत से तिब्बत याद हो जाएगी। तो फॉरबिडन सिटी उपनाम से जानते हैं हम तिब्बत को। तो चलिए नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। यदि आज की ट्रिक में आपको मज़ा आया है तो जल्दी से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।